मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। आज की सीरीज का दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ महासागर दिया गया है, दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान की बात की गई है यानी ट्रेंच दिए गए हैं, गर्त दिए गए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ट्रेंच में जावा ट्रेंच, यूरेशियन बेसिन, मैरियाना ट्रेंच, प्यूटोरिको ट्रेंच आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैच कराना है आपको, आप मैच करेंगे। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर का संबंध जो है मैरियाना ट्रेंच से हो जाएगा, यानी मैरियाना ट्रेंच आपके प्रशांत महासागर में है। तो अगर इस बेसिस पर जाएंगे तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए के 3 ऑप्शंस पे जाओगे तो आप एक बार में आपका आंसर सही हो जा रहा है विकल्प के अनुसार, तो फिर भी हम मैच कराते हैं। उसके बाद प्यूटोरिको ट्रेंच की बात किया जाए तो प्यूटोरिको ट्रेंच का संबंध अटलांटिक महासागर से है। किससे है? अटलांटिक महासागर से है। तो बी का 4 हो गया। इसके बाद बात करते हैं यूरेशियन बेसिन की। तो यूरेशियन बेसिन का संबंध आपका आर्कटिक महासागर से है। किससे है? आर्कटिक महासागर से है। ध्यान रखना है सामान्य रूप में कि यहाँ पर आर्कटिक महासागर से इसका संबंध हो गया। इस बेसिस पर आपका पी का 2 और हिंद महासागर का संबंध है जावा ट्रेंच से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा कि मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, प्यूटोरिको ट्रेंच का संबंध अटलांटिक महासागर से है, जावा ट्रेंच का संबंध हिंद महासागर से है और यूरेशियन बेसिन का संबंध आर्कटिक महासागर से है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ वह कहाँ पर जाकर के किस वाटर बॉडी रीजन से मिलती है ये दिया गया है। नदी में आपका मेकोंग नदी, थेम्स नदी, वोल्गा और जाम्बेजी आपका दिया गया है। और वाटर बॉडी रीजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका वाटर बॉडी रीजन दिया हुआ है अंडमान सागर, ऑप्शन में देखिए अंडमान सागर, आयरिश सागर, कैस्पियन सागर और हिंद महासागर दिया हुआ है। ठीक है,
तो आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित है, कौन सा जो ऑप्शंस है यानी कौन कौन से मैच हैं। तो पहला दिया हुआ है मेकांग अंडमान सागर। तो आप याद रखिए कि मेकांग नदी का संबंध अंडमान सागर से नहीं है। ठीक है। थेम्स की बात करें तो थेम्स के आगे आयरिश सागर दिया गया है, तो थेम्स कहिए या टेम्स कहिए, इसका संबंध आयरिश सागर से नहीं है। वोल्गा की बात करें तो वोल्गा कैस्पियन सागर एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका। जाम्बेजी हिंद महासागर में अपना डेल्टा बनाती है, यह भी सही है। तो आपका 3 और 4 तो मैच है, यानी 3 और 4 मैच है, तो इस बेसिस पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका आंसर तो हो गया सी। अब बात करते हैं मेकोंग नदी की। तो मेकोंग नदी का संबंध दक्षिणी चीन सागर से है। किससे है? साउथ चाइना सी से ही। ये ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध अगर हम बात करते हैं तो साउथ चाइना सी से है। इसके बाद थेम्स की बात करते हैं तो थेम्स का संबंध नॉर्थ सी से है, यानी उत्तरी सागर से है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों का संबंध भी ध्यान रखिएगा कि मेकोंग का संबंध साउथ चाइना सी से है, यानी साउथ चाइना सी के रीजन में ये अपना मुहाना बनाती है, माउथ का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। जबकि थेम्स नदी नॉर्थ सी या उत्तरी सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है एक ड्रेनेज बेसिन के आधार पर, यानी ड्रेनेज एरिया अपवाह क्षेत्र के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, कॉन्गो नदी, मिसिसिपी मिसौरी का क्षेत्र। तो यहाँ पर जब हम अपवाह क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे तो ड्रेनेज एरिया के आधार पर आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक चौड़ी सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन हो जाएगी। तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अमेजन सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस सर्वाधिक अगर अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, ड्रेनेज एरिया की बात करते हैं, तो आपका आंसर अमेजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सी और बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखें। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आपको ये बताना है कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली, 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है? जायरे, नाइजर, नील या अमेजोन? कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए कि विश्व की वह कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, लैटिट्यूड लाइन को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है? तो अगर बात किया जाए विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जायरे नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। जायरे कहिए या कांगो नदी, जायरे या कांगो रिवर अगर बात किया जाए, आपकी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अब विषुवत रेखा को ये 2 बार क्रॉस तो करती है, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए जायरे नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? आपसे अगर यह पूछा जाए कि जायरे नदी का संबंध की अगर बात किया जाए तो जायरे नदी का संबंध किस महाद्वीप से है, ये आपको बताना है कि किस कॉन्टिनेंट से इसका संबंध है। तो पर्टिकुलर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जायरे नदी का संबंध किस महाद्वीप से है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको ये बताना है कि जो नदियाँ ऑप्शन में दी गई हैं इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबी नदी। बस ये ध्यान रखना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ही आपको बताना है कि कौन सबसे लंबी नदी है।
आपके ऑप्शन है अमेजन, आमूर, कांगो या लीना। तो अगर अमेजन की बात करें, आमूर की बात करें, कांगो की बात करें या लीना नदी की बात किया जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इन नदियों में अमेजन सर्वाधिक लंबी नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन सर्वाधिक लंबी नदी है। दिए गए ऑप्शंस में से सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो आप ध्यान रखेंगे अमेजन सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल पर हम बात करते हैं, विश्व स्तर पर बात करते हैं, तो विश्व स्तर पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो दैट इज नाइल। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज अमेजन। Amazon river is the second longest river, and third longest river is the Yangtze Kiang, Yangtze, ये चाइना की नदी है और आप लोग जान ही रहे हैं। फोर्थ नंबर पे मिसिसिपी मिसौरी है। तो ये एक सीक्वेंस ऑर्डर है लेंथ के आधार पर, यानी लंबाई के आधार पर, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में अमेजन सबसे लंबी नदी है, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बड़ी का मतलब हो गया कि ब्रॉडेस्ट रिवर, और ब्रॉडेस्ट रिवर में आप यह कह सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बड़ा है, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके आधार पर हम विशेषता रख सकते हैं बड़ी नदी की। तो जब हम बड़ी नदी की बात करते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी में अमेजन आ जाती है। कौन सी? अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी के रूप में अमेजन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अमेजन नदी को जाना जाता है कि अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अमेजन इज द ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका एंड आल्सो द वर्ल्ड। विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका की तो सबसे बड़ी नदी है ही। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? यानी कुल मिलाकर के आपको पूछा जा रहा है कि नाइल रिवर की अगर हम बात करें तो नाइल रिवर का संबंध किस देश से नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि नाइल रिवर का संबंध किस देश से नहीं है। चाड, इथियोपिया, सूडान और युगांडा आपके ऑप्शन है। तो अगर हम नील नदी की बात किया जाए तो नाइल रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह प्रणाली है, तो अपवाह प्रणाली में दो प्रमुख नदियां हैं आप जानते हैं। एक को हम श्वेत नील बोलते हैं, व्हाइट नील बोलते हैं, और दूसरी को नीली नील या ब्लू नील के नाम से जाना जाता है। तो इससे मिलकर के बने हुए हैं और इसमें के आधार पे इथियोपिया भी इससे जुड़ा हुआ है, सूडान भी जुड़ा हुआ है, युगांडा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन चाड का संबंध इससे नहीं है। चाड की अगर बात किया जाए तो चाड का संबंध इससे नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस की अगर बात किया जाए तो चाड, इसका ऑप्शंस गलत है। चाड का संबंध इससे नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? आपको ऑप्शन दिया गया है कि ब्लू नाइल का संबंध किस झील से है। विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील। तो अगर ब्लू नाइल की बात किया जाए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ब्लू नाइल का संबंध हम ताना लेक से मानते हैं। मानते हैं ब्लू नाइल का जो संबंध है वो ताना झील से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ताना लेक से निकलती है, उसी से संबंधित। तो पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नीली नील का संबंध किससे है?
ये ताना झील से संबंधित है, यहीं से इसका उद्गम माना जाता है। हालांकि इसको लेकर के कई तरह की बातें हैं, लेकिन ऑप्शंस में दिया गया है तो आप ताना लेक को आंसर मान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कथन ये मिस्र नील नदी का उपहार है, कारण क्या कह रहा है? वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि सहारा मरुस्थल में नखलिस्तान का मतलब हो गया मरु उद्यान, डेजर्ट में स्थित एक ऐसा उद्यान। तो ऑप्शन आप याद रखिएगा, एक तरीके से डेजर्ट गार्डन की संज्ञा दी जा सकती है, मरु उद्यान कहा जाता है, डेजर्ट गार्डन। तो नखलिस्तान संबंध में है तो आप समझ, सहारा मरुस्थल में स्थित एक मरु उद्यान है, यानी डेजर्ट गार्डन के रूप में है। तो मिस्र नील नदी का उपहार है, ये सत्य है। और इसका कारण सहारा मरुस्थल में स्थित यह मरुद्यान की संज्ञा पाता है, यह है, तो यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस आधार पे देखोगे तो ए आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सच भी हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इस आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सच साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए और मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है आपको बताना है। म्यांमार का मानचित्र दिया हुआ है, म्यांमार के पूर्वी हिस्से से जाती हुई एक नदी दिखाई दी, ये कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन है इरावदी, मेकांग, चाओ फ्राया या साल्वीन। तो अगर म्यांमार के पूर्वी हिस्से से जाती हुई इस नदी की अगर मैं बात करूं तो ये साल्वीन नदी है। कौन सी नदी है? साल्वीन नदी है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये साल्वीन नदी का चित्र है जो इसमें दिखाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका साल्वीन। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में यही दिखाई देगा आपको कि म्यांमार के पूर्वी हिस्से से अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर साल्वीन नदी, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? ये साल्वीन नदी का चित्र दिखाई दे रहा है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा को प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है अमूर, टीना, ओब, साल्वीन। तो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है निम्नलिखित में से जो साउथ की तरफ प्रवाहित होती, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर बात किया जाए तो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में अगर बात करें तो साल्वीन नदी है। कौन सी नदी है? साल्वीन नदी है जो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। यह तिब्बत से निकल करके, तिब्बत के पठारी भाग से निकल करके दक्षिण की तरफ बहते हुए लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अगर बात करें तो अंडमान सागर में जाकर के समाप्त होती है। कहाँ? अंडमान सागर में जाकर के समाप्त होती है। तो बट आपको ध्यान में रखना है कि साल्वीन नदी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और अंडमान सागर में जाकर के समाप्त होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका आंसर साल्वीन नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी और ह्वांगहो। तो एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में अगर बात किया जाए तो यांगटीसी नदी है। कौन सी नदी है?
चाइना की जो नदी है यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यांगटीसी नदी को एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ये चीन में प्रवाहित होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि चाइना में प्रवाहित होने वाली प्रशांत महासागर में जो यांगटीसी नदी गिरती है तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है ABCD के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब इसमें खास करके ड्रेनेज पैटर्न बना के दिया हुआ है। याद रखिएगा कि नदियों का ड्रेनेज पैटर्न बना हुआ है, बेसिन बना हुआ है और उस पैटर्न को ध्यान में रखना है। आपको नदी पैटर्न को ध्यान में रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है, सिंधु, पराना और जाम्बेजी का रीजन दिया हुआ है। तो आपको मैच कराना है। ABCD करके ऑप्शन दिया है तो ए को आप देखेंगे तो ए का जो रीजन है खास करके इस पूरे रीजन को ध्यान से अगर आप मैपिंग के आधार पर गौर करें तो ये ए पैटर्न जो है ये पराना नदी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है अगर बात किया जाए तो ए पैटर्न पराना नदी से मैच कर रहा है। अगर आप मैपिंग देखेंगे गौर करेंगे तो पराना नदी से मैच कर रहा है। बी पैटर्न पर आओगे तो बी पैटर्न क्योंकि इधर से पूरा गंगा का रीजन आता है और इधर से अगर देखोगे तो आपका ब्रह्मपुत्रा का रीजन आता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के पैटर्न को मैच करा रहा है। क्या गंगा का पैटर्न हो गया। सी की बात करेंगे तो सी का जो पैटर्न है वो जाम्बेजी नदी से मैच कर रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि आपको नदी पैटर्न को दिमाग में बिठा के रखना है। और डी जो है तो सी जाम्बेजी के पैटर्न को मैच कर रहा है और डी जो है ये सिंधु के पैटर्न को मैच कर रहा है। तो इस आधार पे आप मैच कराएंगे तो ए का हो जाएगा पराना यानी ए का 3 हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है और बी का हो जाएगा 1, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन मैच कर रहे हैं यानी बी और सी कट हो गया। इसके बाद सी जाम्बेजी यानी सी का 4 मैच कराओगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ABCD के रूप में चिन्हांकित नदियों को सूची में दिए गए नामों से सुमेलित करिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो A, B, C और D। ठीक है तो यहाँ पे ए पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक निश्चित रूप से यूकान नदी है। क्या कौन सी नदी है? यूकान है, अलास्का में प्रवाहित होने वाली। ठीक है ये यूकान हो गया। बी की अगर बात करेंगे कि मैकेंजी रिवर को शो कर रहा है। किसको? मैकेंजी को शो कर रहा है। सी की अगर बात करेंगे तो सी सेंट लॉरेंस को शो कर रहा है। सेंट लॉरेंस हो गया। डी की अगर बात करेंगे तो डी ओरिनोको को शो कर रहा है, ओरिनोको रिवर को। ठीक है इस आधार पे आप मैच करा दीजिए। तो ए हो गया यूकान यानी ए का 5, ए का 5 दो ऑप्शंस में दिया है। डी क्रॉस कर दीजिए, ए क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद अगर बात करते हैं बी मैकेंजी यानी बी का 3 तो बी का 3 ए का 5 तो बी आंसर आपका मैच हो गया 2 से ही, जिसमें आपका सी का 1 यानी सेंट लॉरेंस और डी का 2 ओरिनोको दिया हुआ है। एकदम मैच करे। ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूपीएससी में आया हुआ है। इस तरह के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप याद रखिएगा आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व निश्चित रूप से करना ही करना है। राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है सर और अमू नदियां गिरती हैं। सर और अमू नदियों का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या अरल सागर। तो सर दरिया या अमू दरिया की बात करें उन्हीं नदियों का जिक्र किया जा रहा है। तो सर दरिया या अमू दरिया नदियों का संबंध आप सभी लोग जानते हैं कि अरल सागर से है। किससे है?
अरल सागर से है, सरदरिया और अमू दरिया का। ये राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। तो सर दरिया और अमू दरिया का संबंध किससे है? अरल सागर से है। और अरल सागर है कहाँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरल सागर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय कौन सी हैं? यानी कौन सी दो नदियां हैं जो काला सागर में गिरती हैं? कहाँ काला सागर में गिरने वाली नदी, दो नदियां कौन कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है वोल्गा डैन्यूब, नीपर वोल्गा, नीपर डैन्यूब और यूराल वोल्गा। तो अगर काला सागर या ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों की बात किया जाए तो पहली बात तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि वोल्गा की अगर बात करें तो वोल्गा नदी का संबंध, एक ऑप्शन आप जानिए, कि किसी भी प्रकार से ब्लैक सी से नहीं है, क्योंकि ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो जहां जहां वोल्गा ऑप्शन है आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर आपने वोल्गा ऑप्शन क्रॉस कर दिया तो ऑटोमेटिक आप सी पर आंसर पर पहुंच जाएंगे। एक तो तरीका ये है। अदरवाइज आप ध्यान में रखिए कि डैन्यूब नदी और नीपर नदी का संबंध ब्लैक सी से है। एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं कि अगर ब्लैक सी की अगर बात किया जाए, काला सागर की बात किया जाए, तो काला सागर से जुड़ने वाली नदियों में आपका नीपर और डैन्यूब हो जाएंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस से जाएंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? अभी जस्ट पीछे इस पर चर्चा भी हुई कि वोल्गा नदी का संबंध किससे है। तो ये आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, यानी कहाँ पर यह अपना डेल्टा बनाती है। वोल्गा नदी भी पीछे मैंने बताया भी, लेकिन फिर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वोल्गा नदी का संबंध किससे है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर से? ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है और सूची के अंत में दिए गए सही उत्तर का चुनाव करना है। आप एक तरफ ऑप्शन है नदियां, दूसरी तरफ सूची 2 में प्रवाहित होने वाली वाटर बॉडी दिया हुआ है। आपके नदियां हैं लीना, आमूर, टिग्रिस और माही। और सूची 2 में है फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। ये आपके लिए है। तो सबसे पहले लीना नदी की बात किया जाए तो लीना नदी आप सभी लोग जान रहे हैं कि रशिया में प्रवाहित होती है। इसका संबंध आर्कटिक सागर से है, तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद आमूर की नदी की बात करें तो आमूर नदी रूस और चीन से संबंधित है और इसका संबंध जो है प्रशांत महासागर से है, तो पी का 4 हो गया। टिग्रिस की बात करें तो टिग्रिस तुर्की, सीरिया आदि से संबंधित है और इसका संबंध फारस की खाड़ी से है, तो टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी से संबंधित हो गई। माही आप जान ही रहे हैं अरब सागर से संबंधित है, ये आपका मैच हो जाएगा। मैच करा दीजिए ए का 2, तो ए का 2 मैच कराएंगे तो इसी से आंसर आ जा रहा है, हालांकि ए से ही, एक से ही। अदरवाइज आप सब मैच करा सकते हैं। बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3। तो लीना आर्कटिक सागर में गिरती है, आमूर प्रशांत महासागर में, टिग्रिस फारस की खाड़ी में, माही अरब सागर में गिरती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और पर्टिकुलर ये बेसिकली आपको ध्यान में भी रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन नदी। तो अमेजन, सिंधु, वोल्गा किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, जबकि राइन का संबंध भ्रंश घाटी से है। राइन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो राइन नदी स्विस आल्प्स, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत श्रृंखला से निकलती है और रिफ्ट वैली में प्रवाहित होते हुए जाकर के नॉर्थ सी में गिरती है। उत्तर सागर में आप जानते हैं कि गिरती है राइन नदी। काफी इंपॉर्टेंट नदी है, जर्मनी की मानी जाती है राइन, तो ध्यान भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी
एशिया से संबंधित नहीं है। नदियां दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो एशिया से संबंधित नहीं है। लोकनूर, आमूर, नाइजर, टिग्रिस। तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि नाइजर का संबंध किसी भी प्रकार से एशिया से नहीं है। यह अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है। अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ऑयल रिवर के रूप में भी इसे जाना जाता है, तेल की नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो नाइजर नदी का संबंध किसी भी प्रकार से एशिया से नहीं है। ये आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी लोकनोर, आमूर और टिग्रिस आदि का संबंध एशिया से है। ये आप सभी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नई चर्चा पर चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्लासेस, सारी वीडियोस बेहतर लग रहे होंगे और आपको बेहतर सफलता के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा।